गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे थे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कंप्यूट करने का। उसी एग्जाम्पल को आगे देखते हैं। सेम एग्जाम्पल है, उसी में आगे निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं और कैसे कंप्यूट करते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला यूज करते हैं अपन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर नॉर्मली केस में 365 डेज लेते हैं हम यहाँ पे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमने ऊपर कंप्यूट किया था और हमारा यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकल के आया था 7.3 टाइम्स। उसको सेम ऐसे केस से 7.3 टाइम यहाँ ला के पुट करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकलेगा 50 डेज। जो आंसर आ रहा है 50 कलेक्शन का टाइम है, तो कलेक्शन हो चाहे पेबल हो, डेज में ही आंसर आएगा हमेशा। आगे देखते हैं सेकेंड फॉर्मूला से कैसे कंप्यूट करेंगे एवरेज कलेक्शन को। सेकेंड फॉर्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसी तरीके से भी कंप्यूट कर सकते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो हमने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कंप्यूट किया था लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन में हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आया था 55,000। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितने होते हैं 365 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमारे पास क्वेश्चन में नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने कंप्यूट करके निकाली थी। अगर हम इसको कंप्यूट करेंगे तो 50 और कलेक्शन पीरियड निकालना है तो आंसर किस में आएगा ऑलवेज डेज में। क्लियर, दोनों तरीके से करके देख लेना, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं एक्टिविटी रेशियो का। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इन्फॉर्मेशन है आपके पास। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, stock turnover ratio 5 times, closing inventory is 32,000 in excess of opening inventory। क्या कह रहा है कि opening inventory जितनी भी है उससे 32,000 ज्यादा है हमारी closing inventory। opening trade receivable is ₹50,000, closing trade receivable are 1.5 times from opening trade receivable। मतलब आपका जो opening trade receivable है उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा है क्लोजिंग ट्रेड। देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसको थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है पर डोंट वरी, सॉल्व करना बहुत इजी है। देखते हैं। अब हम देखते हैं, हमें कंप्यूट करना है ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कंप्यूट करने का भी और क्लोजिंग भी नहीं है, तो अगर एक होती है और दूसरी मिस होती है तो हम लोग कंप्यूट कर सकते थे इजीली। बट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ आर नॉट एक्सप्लेन्ड हियर। अब हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला चलता है एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालना होता है, उसमें क्लोजिंग भी चाहिए होता है, ओपनिंग भी चाहिए होता है। उसके थ्रू हम कंप्यूट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक चीज बोली हुई है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 32,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग। मतलब ओपनिंग मिस है, क्लोजिंग तो है। जितनी भी आएगी ओपनिंग उससे 32,000 एक्सेस हो जाएगा क्लोजिंग। हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है हमारे पास में। हम कंप्यूट कर लेंगे इससे इजीली एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कंप्यूट करने के लिए देखते हैं, हमारे पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो था 5, उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था हमारे पास 4 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसको कंप्यूट करते हैं हम। एवरेज इन्वेंट्री को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एवरेज इन्वेंट्री 4 लाख। अब हम इसको कंप्यूट करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आ जाएगा 80,000। 80,000 हमारा एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अब हमें कंप्यूट करना है ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम लोग ये मानते हैं कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री जो है X है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी हमारी, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी हमारी X प्लस 32,000। क्लियर, एवरेज इन्वेंट्री करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास निकल के आ चुकी है 80,000 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री X प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री X प्लस 32,000, ओके, डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारे पास आएगा यहाँ पे कंप्यूट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1,60,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 32,000। 1,60,000 माइनस 32,000 इज इक्वल टू 2x। जब हम लेस करेंगे तो 1,28,000 हमारे पास आएगा 2x। 1,28,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। x का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री। ध्यान रखना
ये कंप्यूट करने के बाद आपके पास जो निकल के आएगा x इज इक्वल टू निकलेगा 64,000, मतलब आपका ओपनिंग स्टॉक निकल गया है 64,000। ओपनिंग स्टॉक हमारा कंप्यूट कर चुके हैं जिसे हमने x माना था 64,000। क्लोजिंग का निकालने के लिए क्या करना होगा, x प्लस 32,000, क्योंकि क्लोजिंग जितना भी ओपनिंग निकल के आएगा उससे 32,000 ज्यादा होगा। तो क्लोजिंग में क्या करेंगे हम, x प्लस 32,000, x हमारा 64,000 प्लस 32,000, ये करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आ जाएगा 96,000। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा कंप्यूट हो चुका है 64,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग निकाल चुके हैं 96,000। अब हमें थर्ड जो निकालना है क्वेश्चन में, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हमारे पास क्वेश्चन में कोस्ट दी हुई है, जबकि हमें चाहिए क्या, क्रेडिट सेल्स चाहिए। सेल्स कैसे निकलेगी, कोस्ट प्लस प्रॉफिट करते हैं तो सेल्स आती है। तो पहले हम निकालते हैं क्रेडिट सेल्स। क्वेश्चन में देखना, कोस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास 4 लाख, कोई इशू नहीं है। कैसे निकालेंगे नेट रेवेन्यू, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए कोस्ट ऑफ रेवेन्यू या कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास है 4 लाख प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, बट हमारे पास क्या है यहाँ कोस्ट। अगर सेल्स पे 20% है तो कोस्ट पे कितना हो जाएगा, हमेशा ज्यादा होता है, और कितना होगा 25%, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लाख का 25%, 20% क्यों नहीं लिया, क्योंकि 20% तो किस पे होता, अगर यहाँ पे सेल होती तो 20% लेते, लेकिन यहाँ कोस्ट है, लेना सेल्स पे है, तो कोस्ट पे हमें कितना लेना पड़ेगा, 25%। जब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंप्यूट होके आएगा 4 लाख प्लस 4 लाख का 25%, 25% 1 लाख होगा, 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख। तो हमारा जो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना आ गया यहाँ पे 5 लाख। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास 50,000 बोल रहा है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग का 15 टाइम्स ज्यादा है। तो पहले क्लोजिंग ट्रेड निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के लिए क्या बोल रहा है ये कि 1.5 टाइम ज्यादा है, तो ओपनिंग इंटू 1.5। ओपनिंग कितना है हमारे पास में, ओपनिंग दिया हुआ है 50,000 का 1.5 75, तो हमारे पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकल गया 75,000। ओपनिंग हमारे पास दिया हुआ था 50,000। एवरेज निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए ओपनिंग एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कंप्यूट करेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितना दिया हुआ था हमें क्वेश्चन में, ओपनिंग दिया हुआ था 50,000 डिवाइड प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका एवरेज निकल के आएगा 62,500, जो हम यहाँ पुट करेंगे 62,500। ऐसा करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 8 आएगा। और अगर टर्नओवर का क्वेश्चन है तो आपका आंसर किस में आएगा, ऑलवेज टाइम्स में। क्लियर।